मायावती और अखिलेश यादव को राहत देगी पल्लवी पटेल का फैसला। बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए अब हर पार्टी जोड़ तोड़ के साथ नई सीमाकरणों को साधने में जुट गई है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार की तरह फिर से इस बारी अपने पुराने फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रही है। आपको बताते चले, पार्टी की नजर इस बार फिर से ओबीसी वोटर्स पर है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार बीजेपी की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। दरअसल इस बार चुनाव में अखिलेश यादव अपनी पुरानी रणनीति से अलग पीडीए के फॉर्मूले पर चलते नजर आ रहे हैं। पीडीए में पी यानी पिछड़ा, ऐसे में उनकी नजर भी पिछले वोटर्स पर टिकी हुई है। आपको बता दें, बीते 2 चुनावों की हार के बाद वे इस बार नए रास्ते पर निकल पड़े हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस इसी फॉर्मूले पर उनका साथ देती हुई भी नजर आ रही है। पार्टी ने बीते जातीय जनगणना और तमाम मुद्दों के जरिए उसी पिछड़े तबके को साधने की कोशिश भी की है। तो वहीं दूसरी तरफ मायावती भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरह बीजेपी की मजबूती को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने फिर से पुराने फॉर्मूले के तहत मुस्लिमों के साथ ब्राह्मण और राजपूत को अपनी पार्टी में तवज्जो देने शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, पहली 2 लिस्ट में बीएसपी ने 25 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इसमें सुरक्षित सीटों पर 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे तो 4 ब्राह्मण उम्मीदवारों को भी मौका दिया। इसके अलावा बीएसपी ने राजपूत और जैन को भी इस बार अपनी लिस्ट में तवज्जो देने की पूरी कोशिश की है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ब्राह्मण और राजपूत समाज का बड़ा तबका इस वक्त बीजेपी के साथ है, यानी मायावती भी बीजेपी के वोटर्स में से ही संदेह लगाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव और मायावती पूरी तरह बीजेपी की मजबूत कड़ी के साथ चुनौती दे रहे हैं। आपको बताते चले, अब पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी ने आगामी चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद बिंद और बाबूराम पाल की पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। अब राज्य में पश्चिम की 8 सीटों पर नामांकन खत्म हो चुका है, जबकि 8 सीटों पर नामांकन अगले दिनों में खत्म हो जाएगा। यानी ये बोला जा सकता है कि गठबंधन अब पश्चिमी यूपी से बाहर अवध और पूर्वांचल पर फोकस करेगा। तीसरे मोर्चे के नेता पल्लवी पटेल, प्रेमचंद बिंद और बाबूराम पाल ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि राज्य में करीब 37% ओबीसी वोटर्स हैं। अब पश्चिमी यूपी के बाद जब अवध और पूर्वांचल में चुनावी रणनीति को ये नेता धार देंगे तो बीजेपी के लिए सीधी चुनौती होगी, क्योंकि इन दोनों ही इलाकों में ओबीसी तबका पूरी तरह बीजेपी के साथ रहा है। तो दूसरी तरफ बात करें राजनीति के अनुसार, राजनीति के जानकारों की माने तो आगे इन तीनों नेताओं के चुनाव लड़ने का असर पूर्वांचल और अवध के इलाकों में देखा जा सकता है। अगर इन्हें मिलकर चुनाव लड़ना है तो बीजेपी के ओबीसी में से संदेह लगाना पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ इनके चुनाव लड़ने में मायावती और अखिलेश यादव को राहत मिलने की संभावना है। अब देखना होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ फेर पलट होगा। आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।